चॉकलेट केक का नाम सुनते ही बड़ों से लेकर बच्चों तक हर किसी को खाने का मन होता है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चॉकलेट स्पॉन्ज केक। ये केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर इसे दबा रही हूँ तो ये बाउंस बैक कर रहा है। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो केक है वो कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हो चुका है। तो कई बार हम घर पर केक बनाते हैं तो वो बिल्कुल फूलता नहीं है, एकदम हार्ड बनकर तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये एकदम मैंने जिस तरीके से बताया है ना, एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट, उसी तरीके से ये केक बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और इसी में एक छन्नी ले ली है। तो अब हम इस छन्नी में 3/4 बोल इतना मैदा ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट केक बनाने के लिए सारे जो इंग्रेडिएंट है वो एक ही बॉल से मेजर करके लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 बॉल इतना मैदा इस छन्नी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें 1/4 बॉल इतना कोको पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से छान लेना है। इससे जो भी इसमें इम्प्योरिटीज या कुछ डर्ट वगैरह हो तो वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट को छान लिया है। तो चलिए अब हम इसे स्पैचुला से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल ले लिया है। अब हम इसमें 4 अंडों को फोड़कर इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडों को इस बोल में ऐड कर लिया है। तो अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे 5 से 6 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर जो हैंड विस्कर होता है आप उससे भी 6 से 7 मिनट में इन अंडों को बीट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं जो अंडे का मिक्सचर है वो एकदम फ्लफी बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को बंद कर देंगे। जो हमारा अंडों का मिक्सचर है वो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। केक में स्वीटनेस लाने के लिए चलिए अब हम इसमें 1 बोल इतना पाउडर्ड शुगर ऐड कर लेंगे। अगर आपको केक ज्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा शुगर पाउडर एक ही बार में नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा जो शुगर पाउडर है वो इसमें ऐड करना है, फिर से हमें इसे बीट कर लेना है और फिर से जो बचा हुआ शुगर पाउडर है वो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा कर कर ही हमें शुगर पाउडर को इन अंडों में ऐड करना है और उसे फेंट लेना है अच्छे से। नहीं तो जो शुगर पाउडर है वो अंडों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। अब जो बचा हुआ शुगर पाउडर है उसे हम इस अंडे के मिक्सचर में अब हम ऐड कर लेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से बीटर से बीट कर लेंगे। इससे जो हमने शुगर पाउडर ऐड की है वो भी अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना वैनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। इस तरह से वैनिला एसेंस ऐड करने से जो केक का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसीलिए हमें इसमें 1 टीस्पून इतना वैनिला एसेंस ऐड करना है और इसी के साथ जो अंडे का स्मेल होता है केक में वो भी इससे कम हो जाता है। इसी के साथ 1/4 बोल इतना ऑयल भी इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए, केक बनाते समय मूंगफली, सरसों या नारियल के तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। इन तेलों से जो केक का टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हाई स्पीड पर इसे मिक्स कर लेंगे। इससे जो केक है ना वो एकदम फ्लफी स्पॉन्जी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से बीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी एरी बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस बैटर में हमने जो मैदे को छान कर साइड में रख दिया था उसे थोड़ा थोड़ा कर कर इस बैटर में ऐड कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जिससे जो केक है ना वो एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो इसीलिए हमें इस बैटर में थोड़ा थोड़ा कर कर ही मैदा ऐड करना है और फिर इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैदा है वो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जो बाकी का बचा हुआ मैदा है अब हम उसे भी इस बैटर में ऐड कर लेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें
1 पिंच इतना सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें 1/4 बोल इतना दूध ऐड कर लेंगे। पहले हमें थोड़े दूध को ऐड करना है और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बाद में हम फिर से जो बचा हुआ दूध है उसे हम ऐड कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनाने के लिए हमें जो केक के बैटर की कंसिस्टेंसी है ना उसे बहुत थिक नहीं रखना है। उसे हमें जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके की उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम जो बचा हुआ दूध है उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसे स्पैचुला से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एकदम परफेक्ट चॉकलेट केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इस बैटर को देखने से ही आपको पता चलेगा कि जो बैटर है वो कितना एरी बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक इसी तरह से हमें इसका बैटर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड 9 इंच का जो केक टिन होता है उसे ले लिया है। इसी में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और इस ऑयल को हमें जो केक टिन है उसके अंदर अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने तेल को केक टिन में अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब हम इसमें जो बटर पेपर है उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बटर पेपर को जो केक टिन का साइज है उसी हिसाब से राउंड शेप में कट कर लेना है और फिर इसे इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो थोड़े से मैदे को इस टिन में स्प्रिंकल कर लीजिए। इससे जो केक है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा केक टिन रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो केक का बैटर बनाकर तैयार किया है उसे इस केक टिन में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे बैटर को इस केक टिन में ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इस केक टिन को हल्का सा टैप करेंगे। इससे जो भी इसमें एयर बबल्स हैं वो चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे हल्के हाथ से टैप कर लेना है। दूसरे साइड मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और इसी में थोड़ा सा नमक डालकर उसी में एक स्टैंड रख दिया है और अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पतीला है वो अच्छे से हीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो एक बैटर डालकर जो केक टिन रेडी किया है उसे इसमें ऐड कर लेते हैं और इस पतीले के ऊपर अब हम एक प्लेट को ढक देंगे। गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखकर इसे 55 मिनट्स के लिए हमें बेक कर लेना है। तो यहाँ पर केक को बेक होते हुए 55 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो केक है वो एकदम अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस केक टिन को अब हम इस पतीले से निकाल कर इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने केक को निकाल कर साइड में रख दिया है। तो चलिए अब हम इस केक को एक बार ये अच्छे से पका है कि नहीं इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले लिया है और इसे अब हम इसके बीच में इस तरह से डालकर इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टिक है वो एकदम साफ है। इसका मतलब जो केक है वो अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो केक है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम चाकू से जो केक के साइड से उन्हें हल्के हाथ से निकाल लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो जो केक है वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें हल्के हाथ से ही केक को नाइफ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने नाइफ से जो केक के साइड से उन्हें मैंने छुड़ा लिया है। तो अब हम केक टिन को उल्टा कर लेंगे और इसे हल्के हाथ से टैप कर लेंगे, जिससे जो केक है वो एकदम आसानी से छूट जाएगा। और इसी के साथ जो बटर पेपर लगा है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट चॉकलेट केक बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे दबा रही हूँ तो ये कितनी इजीली बाउंस बैक हो रहा है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो केक है वो कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस चॉकलेट स्पॉन्ज केक को एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये ऐसे ही सेम स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। केक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना वो जो हम इसमें इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, अगर आप उसे एकदम बराबर मात्रा में ऐड करेंगे ना तो आपका जो केक है वो सेम इसी तरह स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप भी इस चॉकलेट स्पॉन्ज रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये कम सामान में एकदम टेस्टी बाजार जैसा स्पॉन्ज चॉकलेट केक बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।